नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मझौलिया मोहल्ले में आग लगने से 5 घर जलकर हुए राख, लाखों रुपए की हुई क्षति। नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत के बाद पहले ही दिन विजेंद्र चौधरी पहुंचे नगर निगम। और शुक्रवार को होने वाली बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया गुमटी नंबर 5 के सभी मोहल्ले में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। तकरीबन 5 लाख रुपए की संपत्ति पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बुधवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया गुमटी नंबर 5 स्थित आदर्श नगर मोहल्ले में एक घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग को फैलता देख लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां आनन फानन में मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 5 झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गई थी। घटना के संबंध में गृह स्वामी संतोष मंडल ने बताया कि अचानक लगी आग से लाखों रुपए के सामान जल गए। वहीं उन्होंने बताया कि पुत्र की शादी को लेकर लाखों रुपए के सामान खरीद कर रखा था, वो भी इस घटना में जलकर राख हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि सामान के साथ साथ एक गाय भी जल गई। कह रहे कि हम तो ड्यूटी चले गए थे सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे के। उसके बाद हमको 12 बजे के पास कॉल आया कि घर में आग लग गया अचानक। अब किधर से आग लगा पता नहीं, और जब तक हम लोग आए हैं यहाँ तब तक देखते हैं पूरा राख हो गया, पूरा जल गया, पूरा सामान एक कपड़ा तक भी नहीं है। तार शॉर्ट किया है, गिर गया, कैसे क्या हुआ और हमको पता भी नहीं चला। और घर से ही कॉल आया, बच गया ना तो हमारे पत्नी भी मर जाता है। गाय भी है, गाय भी मर गया है। पूरा घर सत्यानाश हो गया, आप लोग देख सकते हैं इधर में पूरा। गाय भी जाके दिखा दीजिए। और पूरा सामान एक कपड़ा भी नहीं बचा हुआ है। पूरा टोटल सारा चीज, कागज पत्तर, पैसा कौड़ी, सारा चीज सत्यानाश हो गया, जल का खाक हो गया। तकरीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग होगा तो हम अंदाजा लगा 2-3 लाख से कम ना होगा मेरे ख्याल से। हमारा पर्सन हमारा आज, और बाजू वाले को है तो वो अलग है होगा। दिवाली का समय है, दिवाली का समय था, सामान सब लेके आए हुए थे, सारा कपड़ा लत्ता सारा जल गया। यहाँ के मुखिया आए थे देखने? अभी तो मुखिया जी के अभी मैसेज तो गया अभी, मगर आए नहीं अभी तक। मुखिया जी का मूवी बनाने से फुर्सत मिलेगा तब नहीं आने का व्यवस्था नहीं है, रहने का भी व्यवस्था नहीं। हम लोग अभी जाएंगे से कहाँ जाए? क्या मुखिया जी को मूवी बनाने के लिए? मुखिया जी को मूवी बनाने से फुर्सत मिलेगा तभी तो आके अपने ग्रामवासियों को देखेंगे। यहाँ से मुखिया का घर बगल से मुश्किल 20 से 25 कदम पे है, फिर भी हमारे मुखिया का कोई अता पता नहीं। हमारा 2 परिवार में 10 लाख से कम का संपत्ति नहीं था। हम बहुत अर्जे हुए थे घर में सामान। हमको 2 गोतनी का घर का सामान था। 10 लाख से कम न था संपत्ति हमार। अगले पबनी त्योहार में हम एक चीज अर्जे हुए थे घर में। अभी बेटा का शादी था, उसके लिए सब अर्जे हुए थे घर में। हमको सब खत्म हो गया। ओ पापा, मेरा नाम संतोष मंडल है, मझौलिया है। नगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद विजेंद्र चौधरी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां मेयर, नगर आयुक्त समेत डिप्टी मेयर ने स्वागत किया। बुधवार को अपनी विजय के मात्र 12 घंटे के बाद ही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी नगर निगम पहुंचे। नगर निगम में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री, मेयर सुरेश कुमार, उप मेयर मान मर्दन शुक्ला और कई वार्ड पार्षदों ने फूल माला देकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान नगर विधायक ने शहर को जल जमाव मुक्त करने को लेकर नगर आयुक्त और मेयर से चर्चा की। उन्होंने बताया कि नगर निगम के साथ मिलकर शहर को स्वर्ग बनाना उनका सपना है। पहली दफा विधायक बन करके आए हैं जहाँ फोन काट लीजिए, तो हमारा सीधे सब साथियों से आग्रह है, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, वार्ड पार्षद साहब, नगर आयुक्त महोदय, हम सब एक हैं। मुजफ्फरपुर की तरक्की के मामले में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जो समन्वय गड़बड़ है उस समन्वय को ठीक किया जाएगा। सारे जो जनप्रतिनिधि है, छोटे जनप्रतिनिधि कहते हैं, थर्ड गवर्नमेंट है। थर्ड गवर्नमेंट को भी उतना ही पावर है जितना सेकेंड और फर्स्ट को है, लेकिन इनकी नहीं चल पा रही है। बोर्ड में कोई सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, आपस में तनाव है। तो हम सब लोगों को एकजुट करना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं
शहर के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए, और जनता का सेवा होगा तो हम सब लोग को मन प्रसन्न होगा, हम लोग भी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग जनता से जीत के आए हैं, तो जनता का भला हो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग पूरी ताकत, बोर्ड, अस्थायी समिति, सब लोग, जो मेयर साहब में नीत है, डिप्टी मेयर साहब में नीत है, नगर आयुक्त में नीत है, पूरा पावर का उपयोग ये करे। हम लोग सारा पार्षद तैयार है कि भाई आपको, लेकिन जनता में इनका जय जयकार हो, जनता में समस्या का समाधान हो, परेशानी नहीं हो। जो सफाई की व्यवस्था है नगर निगम को, कोई ये नहीं कहे कि नगर निगम मुजफ्फरपुर काम नहीं कर रहा है, और जो बचा हुआ काम सब है उसको तेजी से लाया जाए, जमीन पर उतारा जाए, इसके लिए हम लोग सब लोग एकजुट हैं। अभी तो आप शपथ भी नहीं लिए हैं और काम शुरू। आज हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात किए हैं। क्या बात हुई है? हमने उनसे आग्रह किया कि सर हम लोग आपके साथ हैं, मुजफ्फरपुर शहर का जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से? मिला है, हम लोग का पुराना संबंध उनसे है, मिला है कि ठीक है हम देखेंगे। निगम में जो गुटबाजी चलता है काम को लेकर, कोई गुटबाजी नहीं है, सब भाई देखिए, डिप्टी मेयर साहब यहाँ है, मेयर साहब है, नगर आयुक्त महोदय हैं, वार्ड पार्षद हैं, सब गुट के लोग यहाँ बैठे हैं, और यही स्थिति को हम लोग आगे भी कायम करने का प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहले नगर निगम कोई आना यहाँ पर पसंद किया, आखिर में क्या इसका हित? भाई नगर निगम तो शहर का मुख्य मतलब काम है। हजारों लोग, जैसे जिला में इस्टेब्लिशमेंट में है हजारों लोग, उसी एक नगर निगम में भी हजारों लोग इस्टेब्लिशमेंट में। तो यहाँ नगर निगम एक बार ठीक हो जाएगा तो अपने आप शहर का काम सब धीरे धीरे तेजी होने लगेगा। कई योजना पास है, जवाहरलाल रोड है वो रुक चुका है, सबको तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग विजिट करेंगे, अभी नगर जवाहरलाल रोड का विजिट करेंगे, पानी टंकी चौक से मिठनपुरा को देखेंगे, और हम लोग डेली कोई ना कोई काम करेंगे। जनता को काम चाहिए, जनता ने प्यार दिया है, प्रेम दिया है, सब लोगों को सम्मान दिया है, सब लोग यहाँ बैठे हुए पद पर, तो सब लोगों का काम है कि जनता का समस्या का समाधान हो, उसमें जितनी ताकत लगानी होगी हम लोग लगाएंगे। मोती झील में भी एक बड़ी चुनौती है जल जमाव, जो भी समस्या है उस पर बैठ करके अलग से हम बोले हैं नगर आयुक्त महोदय को, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब यहाँ हैं सब लोग, कि इंजीनियर की टीम को पूरा बैठाया जाए, डिस्कशन हो, 4 घंटा 5 घंटा डिस्कशन हो, सही निष्कर्ष पर पहुँचे। कोई बड़ी पदाधिकारी है पटने में, दिल्ली में, तो उनसे भी राय लिया जाए, विभाग से राय लेकर के अच्छा से अच्छा काम शहर में हो, इसका प्रयास करना है। जितेंद्र चौधरी कोई बाहरी नहीं है, यही शहर के रहने वाले हैं, तो शहर की समस्याओं को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो अब उसके निपटारे के लिए क्या तो हम तो कहने कि सब लोग हम लोग समन्वय बना करके हमने आग्रह किया है मेयर साहब से भी, डिप्टी मेयर साहब से भी, नगर आयुक्त महोदय से भी, और सभी वार्ड पार्षदों से भी, कि हम सब लोग एक हैं। काम के मामले में कोई झगड़ा नहीं है। राजनीति जिसको करना है, राजनीति के समय जो करना है करे, लेकिन काम राजनीति खत्म तो काम चालू। मतलब आज तक निगम में राजनीति ही हुई है? नहीं, ये बात नहीं है। राजनीति तो होता ही रहता, बिना राजनीति की दुनिया नहीं चलता है, सब चीज़ को राजनीति ही कहते हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं और हम लोग पूरी तरह से काम चाहते हैं, जनता का काम, और उसको करवा के हम लोग रहेंगे, उससे कोई कोताही नहीं बरतेंगे। वहीं मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि नगर विधायक का अभिनंदन नगर निगम परिवार के द्वारा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आज के शहर के आज नया विधायक चुनाया है श्री विजेंद्र चौधरी जी, उनका नगर निगम हम लोग स्वागत कार्यक्रम रखे हुए हैं। चूँकि शहर के विधायक हैं, इनका दायित्व नहीं कर्तव्य बनता है कि शहर को देखें और कैसे शहर साफ सुथरा सुंदर हो, रोड नाला। चूँकि इनका कर्मभूमि जन्मभूमि यही है, मेरा भी कर्मभूमि जन्मभूमि यही है, और इनको यही रहना, हमको यही रहना है, और सही से काम हो, और इनके मार्गदर्शन में हम लोग नगर निगम को बढ़िया चलाएंगे, यही आशा करते हैं, इसलिए हम लोग स्वागत किए हैं। वहीं उप मेयर मानवर्धन शुक्ला का कहना है कि नगर विधायक नगर निगम के अभिभावक समान हैं, उनके सपनों को पूरा करना ही हम सब का एक मात्र लक्ष्य है। क्या कुछ न शहर के विधायक हैं, उनका स्वागत किए हैं, और जैसा कि विधायक जी कहे हैं कि मिलजुल कर काम करना है, तो हम लोग इसी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। घाटों पर छठ पूजा होने को लेकर लोगों में संशय बरकरार। 13 नवंबर को जिला प्रशासन द्वारा बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम अभी से छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गया है। दर्शकों को बता दें कि छठ घाट पर होगा या नहीं, इसे लेकर संशय बरकरार है। 13 नवंबर को होने वाली बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि कोरोना काल में क्या छठ पर्व नदी घाटों पर होगा या नहीं। फिलहाल नगर निगम सुरक्षित और सफाई के साथ घाटों को तैयार करने में जुट गया है। अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि बिहार के महापर्व छठ को लेकर नगर निगम अपने स्तर से किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। महोदय के द्वारा शहर के अंदर जितने भी घाट और तालाब हैं
उसके संबंध में एक निर्देश निर्गत हुआ है, जिसमें सभी कर्मी और पदाधिकारी को जवाबदेही दी गई है। उस आलोक में साफ सफाई की शुरुआत कर दी गई है और समय से पूर्व हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली आने तक साफ सफाई के कार्य को हम लोग समाप्त कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में और भी जहां आवश्यक तैयारियां हैं उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है और जहां तक हमें मालूम हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी संभवतः 13 तारीख को एक बैठक आहूत की गई है। उसमें भी और जो आवश्यकताएं हैं तैयारी के संबंध में, वो जो भी निर्देश प्राप्त होगा नगर निगम को, वो हम लोग उसके लिए कार्य करेंगे। वर्तमान में साफ़ सफाई हम लोग शुरू कर दिए हैं और बिल्कुल छठ की तैयारी के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो हम लोग संपन्न कर लेंगे। कोरोना काल में क्या घाटों पे छठ परमिशन दिया जाएगा? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि परसों जो बैठक 13 तारीख को होगी उस पर ये निर्णय लिया जा सकेगा कि किस प्रकार की तैयारी करनी है, ताकि कोरोना पैंडेमिक में ये सभी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए हम लोग इसको करा सके, काम करा सके और जो पूजा जो है उसको ठीक ढंग से करा सके, इसका भी हम लोग को ख्याल रखना है। हमें लगता है 2 दिन हम लोग वेट कर लेते हैं, परसों तक ये निर्णय भी सही ढंग से हो जाएगा किस प्रकार से इसको संपन्न कराना है पूरे जिला में। ये सोशल डिस्टेंसिंग छठ में घाटों पे कराना बहुत टफ नहीं लगता है कि? नहीं, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कोई अकेले का निर्णय नहीं हो सकता है। इस विषय पे जो बैठक आहूत की गई है 13 तारीख को, उसमें ये सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे और जो वरीय पदाधिकारी जिला के हैं उनके स्तर से इस पे निर्णय लिया जा सकेगा। हम समझते हैं आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे सभी लोग मिलकर जैसा भी निर्णय लेंगे और जो सरकार के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश आते रहे हैं उस दिशा निर्देश के आलोक में ही हम लोग आगे का कोई भी कदम उठाएंगे। दिवाली को लेकर शहर के चौक चौराहों पर लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां सज गई है। विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और गणेश पूजा में मूर्तियों की बिक्री नहीं होने से कंगाली के कगार पर पहुंच चुके मूर्तिकारों की आस अब दिवाली में गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री पर टिकी है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा की दुकानें सज चुकी है। हरसभा चौक पर एक दुकानदार ने बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार बेहद कम बिक्री हो रही है। लोग अब मिट्टी की मूर्तियों के बजाय प्लास्टर ऑफ पेरिस या धातु की मूर्तियां ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस बार लक्ष्मी गणेश का डिमांड कम लग रहा है। जो व्यापार हम लोग से ले जाते थे लगभग 30-35 व्यापार, जो कि अभी तक 13 व्यापार ले रहे हैं। क्या कुछ कारण है? कारण लोग कह रहा है कि लॉकडाउन है, पैसा नहीं है, दिक्कत हो गया है, तो हम इस बार नहीं लगाएंगे काउंटर। यही सब के कारण लोग बहुत कम आके व्यापारी ले गए हैं। पिछले साल की अपेक्षा? हाँ, पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत कम आदमी व्यापारी आए। क्या नाम? खुदरा का क्या है देखिए। क्या बोले? हमारा नाम जयप्रकाश कुमार। ना क्या बोले? खुदरा का अब बिक्री जो होगा, कल बिक्री होगा, उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है कल मालूम। क्या नाम है जी? परिचय बताइए ना। जी, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। दिवाली को लेकर चाइनीज और इंडियन लड़ियों की लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दिवाली में घरों को सजाने के लिए लोग अपनी बजट के अनुसार बिजली की लड़ियों की खरीदारी जमकर कर रहे हैं। कल्याणी, मोतीझील, जवाहरलाल रोड, छोटी सरियागंज, तिलक मैदान, अखाड़ा घाट, ब्रह्मपुरा समेत शहर के तमाम चौक चौराहों पर बिजली की लड़ियां बिकती नजर आ रही है। चाइनीज लड़ियों की मांग के साथ साथ भारतीय लड़ियों की भी इस बार बाजार में बेहद मांग है। तिलक मैदान रोड के एक दुकानदार ने बताया कि चाइनीज लड़ियां भारतीय लड़ियों के मुकाबले सस्ती होने के कारण ग्राहक उसे पसंद करते हैं, परंतु इस बार दोनों लड़ियों की बेहद मांग है। लाइट का तो सभी का बिक्री बहुत बढ़िया है, पिछले साल से बहुत बेहतर है और सबसे ज़्यादा ये इंडियन प्रोडक्ट जो टंगा हुआ है इसका ज़्यादा फोकस है। चाइना का वो भी ठीक है, चाइना का भी बिक्री हो रहा है। जी हाँ। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है।
यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बिहार विधान परिषद मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। गुरुवार को MIT कॉलेज में होगी मतगणना। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए गुरुवार को मतगणना होगी, जिसे लेकर तिरहुत परिक्षेत्र के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के मतगणना के लिए MIT कॉलेज में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। स्नातक क्षेत्र से कुल 12 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं शिक्षक क्षेत्र से 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कल इनके भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले
विधान परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था, पर परिणाम उसके बाद आने वाला है। विधान परिषद चुनाव के कल को लेकर क्या तैयारी है? बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन में कल स्थानीय MIT में मतगणना का कार्य संपन्न किया जाना है। इस बाबत सारी तैयारियां मुकम्मल की गई है। स्नातक और शिक्षक दोनों के लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था के संधारण के लिए संयुक्त आदेश निकल चुका है, जिसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी और दंडाधिकारियों तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी बिहार विधान परिषद तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन मंडलीय आयुक्त पंकज कुमार भी जायजा लिया मतगणना स्थल का और ब्रीफिंग की गई कर्मियों की और पदाधिकारियों की और आवश्यक निर्देश दिया गया। पूरी पारदर्शिता के साथ कल मतगणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। इस बाबत सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मतगणना का कार्य कितने बजे से शुरू होगा? मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। बुधवार को दिन भर जाम से रेंगते रहे आम लोग। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई। चुनाव खत्म होते ही शहर में खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है, जिसके कारण शहर के कई हिस्से पूरी तरह से जाम रह गए। जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक DSP की तैनाती करवाई गई, लेकिन अब भी लोगों को इससे निजात नहीं मिल पाई है। बुधवार को शहर के खराघाट रोड, सरियागंज टावर, छाता बाजार चौक, तिलक मैदान रोड, मोती झील, कल्याणी स्टेशन रोड, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग, जूरन छपरा रोड समेत कई जगहों पर जाम के कारण दिन भर लोग रेंगते तथा पुलिस प्रशासन को कोसते नजर आए। शहर के अधिकांश इलाके बुधवार को जाम की जद में रहे। वहीं जाम का कारण ट्रैफिक में तैनात जवानों के स्थिरता के कारण दिन भर लोग रेंगते नजर आए। सकरा विधानसभा सीट से काउंटिंग में गड़बड़ी किए जाने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी उमेश कुमार राम ने प्रेस वार्ता कर दी। 92 सकरा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम ने मतदान केंद्र पर गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उमेश कुमार राम ने कहा कि मतदान केंद्र पर RO ने मुझे चौथे राउंड में प्रथम राउंड का रिपोर्ट दिया, उसके बाद एक भी राउंड का रिपोर्ट नहीं दिया। मांगने पर प्रशासन द्वारा मुझे धमकाया गया। मतगणना केंद्र पर जब हम लोग पहुंचे सवेरे, तो शुरू से ही RO का जो है संदेह के घेरे में थे, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी के साथ कई बार उनको देखे कि कान में कगन फुसकी करते हुए बात करते हुए। और जब मतगणना शुरू हुआ तो 1-2 राउंड ख़त्म हो गया, तो हमने कहा कि RO साहब हमको जो है सो हर राउंड का रिपोर्ट दीजिए और एक राउंड ख़त्म हो जाए तब दूसरा जो है सो राउंड शुरू करें। लेकिन उन्होंने हमको चौथे राउंड में फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट दिया, उसके बाद फिर नहीं दिया। फिर मैंने उनको कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया और एक राउंड ख़त्म नहीं होता था तब तक एक्स्ट्रा वहाँ पर EVM का बक्सा रख दिया जाता था। और लगातार जो है सो उन्होंने बिना राउंड ख़त्म किए हुए गिनती मत क्या शुरू किए हुए रह गए और हमारी जीत पक्की थी। और हमारा करीब 1:30-2 बजे के करीब हम 447 वोट से आगे थे। उसके बाद जो है सो अचानक उन लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता के बाद जो है सो हमको 600 से करीब से पीछे कर दिया। उसके बाद जो है सो आधे घंटा के अंदर 27वां राउंड भी ख़त्म कर दिया। हमने पूछा जाकर के कि भाई आपको 27 राउंड कैसे ख़त्म हो गया और आप रिपोर्ट नहीं दिए, अगर दिए रिपोर्ट हमको अभी दीजिए। तो कहे कि ऑब्जर्वर साहब आएंगे। ऑब्जर्वर साहब जो है सो 2.5-3 घंटा से गायब थे। ऑब्जर्वर साहब से मिलने गए तो गायब थे और उनसे जब रिपोर्ट मांगते थे RO से तो वो कहते थे कि ऑब्जर्वर साहब आवेंगे तब आपको रिपोर्ट देंगे, ऑब्जर्वर साइन करा के देंगे। उसके बाद 2.5-3 घंटे के बाद जब ऑब्जर्वर साहब आए तो इस बीच RO भी गायब हो गए। ऑब्जर्वर साहब आए और 2 मिनट में जो है सो घोषणा कर दिए कि हमारे प्रतिद्वंदी जो सत्ताधारी जदयू के उम्मीदवार हैं उनको घोषित कर दिया। कितने वोट से घोषित किए उनको जो है सो 1700 कुछ वोट से जो है सो उन्होंने घोषित किया है।
कल बोले थे आप, कल बोले थे? हाँ, जब मैंने उनको लिखित रूप से कहा कि रिकाउंटिंग कराइए तो उन्होंने करीब 100-150 संख्या में पुलिस बल को बुला लिया और हमारे काउंटिंग एजेंटों को भी धमका उमका करके बाहर कर दिया। हमें भी है सो धमका, कई बार हमने उनसे अनुरोध किया लेकिन हमारे साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और उन्होंने कोई हमारा नोटिस नहीं लिया। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जो हमारे श्री अरविंद कुमार मुकुल जी हैं, उनको मैंने ये सूचना दी। उन्होंने जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी को उन्होंने अपने पैड पर लिखित रूप से आवेदन के माध्यम से सूचना दिया। उस पर डीएम साहब भी ने उनको लिखा कि हम आरोप को कह रहे हैं कि करेंगे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान लिया चुनाव नहीं आयोग को इसके दिए हैं जानकारी? हाँ, हम लोगों ने कल भी व्हाट्सएप पर भी हमने डाल दिया था, आज लिखित रूप से भी हमने दिया है कि रिकाउंटिंग होना चाहिए, चूँकि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और आप मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में अगर एक सीट श्योर था तो वह सकरा था। सकरा की जनता को समझे कि हत्या किया गया है, वहाँ पर आज भी जनता मानने के तैयार नहीं है। सारे लोग हंगामा करने के लिए तैयार हैं। सब कहें कि हम लोग हजारों हजार की संख्या में चल के जिलाधिकारी का कार्यालय घेरते हैं। हमने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कानून और शांति में व्यवस्था में आस्था रखते हैं, इसलिए हम कानूनी प्रक्रिया में चल रहे हैं। क्या डिमांड क्या करते हैं, मांग क्या करते हैं? रिकाउंटिंग के लिए हमने डिमांड किया है कि 24 घंटा तक के है सो अगर हमको नहीं, अगर रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया, रिकाउंटिंग नहीं कराया गया तो हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। रेलवे जंक्शन परिसर में अवैध वसूली का विरोध करने पर ऑटो चालक की पिटाई किए जाने के बाद ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन परिसर में ऑटो पड़ाव में ऑटो चालक से अवैध वसूली किए जाने पर एक ऑटो चालक ने विरोध जताया। इसके बाद अवैध वसूली करने वाले लोगों ने ऑटो चालकों की पिटाई कर दी, जिसके बाद ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। सर, एक कुंदन है, एक नया आदमी का नाम नहीं जानते हैं। क्या हुआ था? अरे हुआ था, गाड़ी लगाए हुए थे, हम सुते हुए थे, जबरदस्ती करा, सवारी बैठा, मतलब गाड़ी बाहर निकाल दो, तो गाड़ी वो अपने ठेल के निकाल दिए बाहर, हम साइड में कर दिए। एक नया आदमी है, वहाँ चला दिए। हाँ, 2-3 आदमी से मिलकर मारा है, हमारे के अंदर ले जा रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज हुआ सर, सूरज कुमार। बताइए। हम लोगों को टेम्पू का स्टैंड अलॉटेड है रेलवे की तरफ से। रेलवे ठेकेदार का उसका भाड़ा जो है 12 घंटे का 30 रुपया निर्धारित है, जो जीआरपी थाना प्रभारी महोदय हम लोग के साथ ठेकेदार के साथ बैठक करके फाइनल कर दिए। लेकिन जो रेलवे के ठेकेदार है वो मनमाना उससे वसूली कर रहे हैं। 40 रुपया प्रति फेरा ले रहे हैं। अगर गाड़ी कोई 2 ट्रिप 3 ट्रिप भी गया तो उससे 40 रुपया ले रहे हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत में कहीं भी ऐसा रूल नहीं कि टेम्पू खाली अगर निकलता है, सवारी नहीं मिला, टेम्पू घर जा रहा है, खाना खाने जा रहा है, उससे भी पैसा वसूल रहे हैं। इस बारे में भी हम लोग अभी जीआरपी प्रभारी को बताया कि भाई इस तरीके से वसूली हो रहा है। दूसरा, बाहर में नगर निगम द्वारा जो हम लोग को स्टैंड अलॉटेड है, नगर निगम वाला अपना कूपन काट ही रहा है। उसके बाद रेलवे ठेकेदार बाहर आके भी प्रति टेम्पू से 30 रुपया 40 रुपया वसूल रहे हैं। तो यही हमारा मांग है। और आज हमारे एक ड्राइवर को जो सो रहा था उसको उठा के पीटे हैं। पीटने के बाद जो है सो ले जाकर थाना में बंद कर दिए थे। हम जाके जीआरपी प्रभारी को जब बताया तो उन्होंने सब बातों से अवगत होकर उसको छोड़ दिया है और बोले हैं कि ठीक है, हम कहें इसका आप निदान कीजिए। तो 3 बजे का टाइम दिया कि 3 बजे बैठ कर निदान आगे हम उनसे मिलेंगे। अगर उस पर वो कार्रवाई हुई और उसका नाजायज वसूली नहीं बंद हुआ तो हम लोग अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़े पदाधिकारी से भी मिलेंगे। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।